हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मल्होत्रा जी। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 द फन दे हैड, एंड दिस इज रिटन बाय अ वेरी रिनाउंड राइटर इसैक एसिमोव। और आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि स्कूल जो होंगे फ्यूचर के वो कैसे होंगे, स्कूल्स ऑफ फ्यूचर। हम अभी जैसे पढ़ते हैं, हम नॉर्मल अपने स्कूल में पढ़ते हैं, अपने बुक से पढ़ते हैं और हमारी टीचर हमें एक्सप्लेन कर रही होती है सब कुछ, और हमारी एक ह्यूमन टीचर होती है। और फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे, हम कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे। अभी जैसे हम कोरोना टाइम्स में पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम स्कूल नहीं जा सकते कोरोना की वजह से। और अब वैसे फ्यूचर में जो स्कूल होंगे, जो कि 2157 की बात करी गई है, 17 मई है उसकी डेट। फ्यूचर के स्कूल में 2157 में हम कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे। हमारे वर्चुअल क्लासरूम होंगे, मतलब कि एक हमें रूम होगा हमारे घर में, उस रूम में हमारे कंप्यूटर पड़ा होगा, एक रोबोटिक टीचर होगी जिसके अंदर हमें अपने असाइनमेंट या फिर जो भी हमारा होमवर्क होगा वो सब हमें पंच करना होगा। और तो और फिर हम मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब जैसे हमारी नॉर्मल बुक है, अभी तो उसमें सारे वर्ड स्टोर्ड हैं, स्टिल है बिल्कुल। और जब बाद में हम बुक्स पढ़ रहे होंगे, उसमें हमारे जो वर्ड्स होंगे बुक्स के वो मूव हो रहे होंगे। क्या आपने कभी टेली बुक्स देखी है? टेली बुक्स में भी ऐसा ही होता है। नॉर्मल बुक होती है, जैसे अगर आपने देखे हो बहुत सारे किंडल वगैरह जो ऑनलाइन बुक्स होती हैं, वो सब में जो वर्ड्स होते हैं वो मूव हो रहे होते हैं, जैसे जैसे हम अपने फिंगर यूज कर रहे होते हैं, वर्ड्स मूव हो रहे होते हैं। वैसे ही हमारे पास बाद में आ जाएंगी ई बुक्स, ई टेक्स्ट बुक्स। हमारे पास रोबोटिक यानी मैकेनिकल टीचर होगी हमारे पास, और हम कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे और हमारे रूम होगा, उसमें काम कर रहे होंगे। उसके बाद अब हम देख लेते हैं इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स। एक तो होती है मार्गी, एक होता है टॉमी, उसकी मॉम और काउंटी इंस्पेक्टर, और आगे के कैरेक्टर हम बाद में देखेंगे। मार्जी, इसकी क्या एज है? 11 ईयर्स ओल्ड, और ये गर्ल है। इसके पास टॉमी से कम टेली बुक्स है। क्यों कम है? क्योंकि इसकी उससे एज भी कम है। टॉमी जो है वो 13 इयर्स का बॉय है और मार्जी जो है वो 11 इयर्स की गर्ल है। इसके पास टॉमी से कम है बुक्स, और ये उससे थोड़ी सी कम इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू द एज लेवल। और इसी वजह से टॉमी उसको स्टूपिड बोलता है, जो कि उसको बिल्कुल सुनना उससे पसंद नहीं है। टॉमी के पास क्या है? उससे ज्यादा बुक्स है मार्जी से, और वो बहुत इंटेलिजेंट है मार्जी से, इसलिए मार्जी उसको स्टूपिड नहीं बोल सकती, और वो उससे बड़ा भी है। और आपने एक चीज देखी होगी कि जितनी हमें गलत फहमी है कि भाई ये दोनों जो है ब्रदर सिस्टर है, आप बिल्कुल गलत है। आप पूरी वीडियो देखिए आगे कि ब्रदर सिस्टर है या फिर ये कुछ और है। और कंट्री इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर, वो जो है मैकेनिकल जो उसकी टीचर थी, उसको जैसे उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर वो कुछ अपना फंक्शन सही से नहीं कर पा रही, तो उसके लिए मैकेनिक जो है उसका, वो उसको कहते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर, ध्यान से अगर आपके पेपर में पूछते काउंटी इंस्पेक्टर, आपको ये नहीं लिखना कि पुलिस नहीं है। ये इंस्पेक्टर से आपको लग रहा होगा पुलिस है, पर नहीं है, पुलिस नहीं है। ये उसकी मैकेनिकल टीचर जो थी उसके लिए जो वो काम करता है, उसके पास एक अपने टूल्स हैं, उसकी वायर्स हैं, और उससे वो उसको ठीक करता है। इसके अब कैरेक्टर स्केच के बारे में देख लेते हैं। ये है एक राउंड, मतलब राउंड से इसका मतलब है कि वो मोटा इंसान है। मोटा इंसान है, छोटी हाइट का इंसान है, और उसका रेड कलर का फेस है, मतलब वो मोस्टली उसके चीक्स रेड है, उसकी नोज रेड है, ऐसे कहना चाह रहे हैं। उसके पास एक अपने टूल्स का बॉक्स होता है जिसमें उसकी वायर्स, उसके जो भी उसको यूज होता है उसका ठीक करने के लिए मैकेनिकल टीचर को, वो सब सामान है। और वो मार्जी को एप्पल क्यों देते हैं हम ये भी आगे देखेंगे, और उसने मैकेनिकल टीचर को अपने साथ वो क्यों ले गया ये हम आगे देखेंगे। आगे की चैप्टर में क्या है? चैप्टर का नाम था द फन दे हैड, और इसने लिखा है इसैक एसिमोव ने लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब आप देखिए, चैप्टर पढ़ के मैं आपको समझाऊंगी, एक एक जैसे पैरा पैरा करके समझाऊंगी, ताकि आपको आराम से समझ आ पाए और आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब इसने बोला है कि मार्जी जो है, जो लड़की है, जो 11 इयर्स की लड़की है, उसने अपनी एक डायरी मेंटेन कर रखी है। डायरी में उसने लिखा है डेट डाल के, क्या डेट थी? 17 मई 2157, मतलब कि बहुत आगे की है ये स्टोरी, फ्यूचर स्टोरी है। और अभी के लिए हम 2020 में चल रहे हैं, तो 2157 आप देख सकते हो कितनी ज्यादा दूर की स्टोरी है, फ्यूचर स्टोरी। तो इसमें इसने लिखा है कि डेट डाल के लिखा है कि आज टॉमी को एक न्यू बुक मिली, रियल बुक। रियल बुक से आप क्या सोचोगे कि भाई रियल बुक क्या होती है? रियल बुक जैसे हमें तो पता है भाई ये हमारी बुक है, ये इससे हम पढ़ते हैं, ये हमारी रियल बुक है। उनके हिसाब से उनकी जो बुक थी, मैंने आपको बताया था क्या बुक थी उनकी मूविंग ई टेक्स्ट बुक थी। मतलब उसमें जो पेजेस थे, जो वो वर्ड्स थे, वो मूविंग थे। इसमें मूविंग नहीं है, ये देखो ये मूव नहीं हो रहे हैं वर्ड्स, ये स्टिल, बिल्कुल स्टिल हो रखे हैं।
उसने लिखा कि भाई आज टॉमी को एक न्यू बुक मिली, रियल बुक मिली, और वो जो रियल बुक थी वो बहुत पुरानी दिखने में बुक। अब क्या पता उसके कोई दादा हो या कोई भी पुराना उसका एंसेस्टर्स हो, एंसेस्टर्स आपको पता होगा पूर्वज टाइप लोग, तो जो पुराने पुराने लोग थे उन्होंने वो बुक संभाल के रखी हो अपनी टाइम की, वो बुक हो उसकी। तो जैसे ये बुक है, अगर हमारे कोई आगे के आगे के जो लोग होंगे, हमसे आगे वाली पीढ़ियां होंगी, वो देखेंगी तो वो भी तो सोचेंगे ये कैसी बुक हुई। अगर वैसी टेक्नोलॉजी आगे हो गई कि मूविंग ई टेक्स्ट वाली, वो तो सोचेंगे ये क्या बुक है, ये क्या बुक है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मूव ही नहीं हो रहे वर्ड्स। तो उनका भी ऐसा सेम सिचुएशन था मार्जी और टॉमी का। उसने लिखा कि भाई मार्जी के पास जब मार्जी छोटी थी उसको उसके ग्रैंडफादर ने बताया कि उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे, मतलब बहुत टाइम पहले की बात है, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब वो बुक थी। तो उसने बताया कि हमारे टाइम पे जो स्कूल होते थे, स्कूल, और वो सोचती स्कूल क्या होता है। तो फिर जब उसने देखा कि बुक खोल के देखा टॉमी के साथ, तो उसने देखा कि जो बुक के पेजेस थे वो येलो कलर के थे, येलो कलर के बुक के पेजेस। येलो आप सोच रहे हो येलो कैसे, आपने देखा होगा जो पुराने टाइम की बुक्स होती होगी वो येलो कलर के पेजेस होते थे। येलो क्यों होते थे उसके पेल पेजेस, क्योंकि वो बुक बहुत पहले की पड़ी होती थी, मतलब बिल्कुल ऐसे मिट्टी के ढेर के बीच में से दबी हुई, बिल्कुल ऐसे क्रिंकली पेजेस। क्रिंकली से मतलब इसका है चैप्टर में कि क्रिंकली पेजेस वो पेजेस होते हैं जैसे जो ऐसे मुड़े हुए कुचले हुए पेजेस, या फिर कोई कोई लोगों को आदत होती है जिनमें बुक मार्क होते हैं तो वो ऐसे फोल्ड करके रखते हैं पेजेस। इससे क्या होता है बुक के जो टेक्सचर होता है खराब हो जाता है और पेजेस जो होते हैं येलो हो जाते हैं, पेल हो जाते हैं और क्रिंकली पेजेस हो जाते हैं। क्रिंकली पेजेस इसका ये मतलब था। उसके बाद वो कहती है कि ये कैसे बुक है, ये तो कितना फनी है, इसको देखना कि भाई इसमें वर्ड भी नहीं मूव हो रहे और ये बिल्कुल स्टूड स्टिल वर्ड्स है इसमें। तो वो सोचती है कि अब देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। फिर वो देखते हैं कि टॉमी कहते हैं अरे है ये कैसा वेस्ट है, मतलब हम लोग जो है अभी के लिए, मैंने बताया था आपको मूविंग ई टेक्स्ट वाली बुक्स होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है जो बुक्स में वर्ड्स होते हैं वो हिलते नहीं है बिल्कुल, मतलब हिलते हैं बिल्कुल। तो फिर उसकी वजह से इस वाली जो बुक्स हैं इनमें वर्ड्स हिल नहीं रहे। आप देखते हो कि भाई सबको पता है कि अभी की जो बुक्स है हमारी नॉर्मल बुक्स है, किंडल वगैरह नहीं है अमेजोन में जैसे होते हैं, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं हिलते रहते हैं इसमें स्टूड है। तो फिर वो कहता है कि ये कैसा वेस्ट है भाई, हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है हम उसमें कितने भी ज्यादा वो बुक्स हम अपने डालते रहे, डाउनलोड करते रहे, उसमें तो कुछ नहीं होता। अब ये लोग क्या करते होंगे, एक बार बुक पढ़ते होंगे फेंक देते होंगे, और क्या करते होंगे, इनके लिए तो वेस्ट ही है ना ये बुक। तो फिर मैं तो भाई अपना संभाल के रखता हूँ पुरानी बुक्स भी, क्योंकि मेरे को तो अपनी पेन ड्राइव में रखनी होती है या फिर जो भी उनका वो प्रॉपर हार्ड ड्राइव वगैरह तो उसमें रखनी होती है। माजी कहते हैं कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अब इस टाइम चैप्टर में इनकी एज बताई जाती है कि भाई इनके पास टॉमी के पास ज्यादा टेली बुक्स है माजी से, क्योंकि माजी 11 इयर्स की है और जो टॉमी है वो 13 इयर्स का है, इसलिए उसके पास उससे कम बुक्स हैं। अगले पैराग्राफ में ये होता है, फिर वो कहती है माजी कहती है कि मेरे को तो हमेशा से स्कूल बिल्कुल बेकार लगते थे। क्यों? क्योंकि उसका जो स्कूल होता था वर्चुअल स्कूल होता था, वो इसलिए बेकार लगते थे क्योंकि उसकी जो टीचर थी मैकेनिकल टीचर थी। अब मैकेनिकल टीचर आप सोचो कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जैसे किसी ने डाल दी आवाज कि भाई बना के कुछ सॉफ्टवेयर से उसने आवाज अपलोड कर दी कि उसके पास कैसी होती होगी, ऐसे अजीब सी, जिसमें बिल्कुल पीछे से अजीब सी डिस्टर्बेंस आ रही हो, कर करके चल रही है उसकी आवाज। तो भाई आपको भी बेकार लगेगा पढ़ने, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ने। तो माँ जी ये कहती थी कि भाई मेरी मैकेनिकल टीचर इतनी बोरिंग है, मेरे को उससे पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। और जो उसकी ज्योग्राफी टेस्ट होते हैं, ज्योग्राफी टेस्ट जिससे बताया रखा है कि ये ज्योग्राफी में बिल्कुल गंदी थी, इसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे और इसकी मम्मी इसको डांटती थी और कहती थी कि मैं काउंटी इंस्पेक्टर पे ले जाऊंगी। तो काउंटी इंस्पेक्टर मैंने आपको बताया था क्यों कौन होता है, जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है जब वो खराब हो जाती है उसके स्लॉट्स के साथ। उसके बाद फिर वो बताते हैं काउंटी इंस्पेक्टर की वो जो होती है कैरेक्टर बताती है कि भाई वो कैसा दिखता है, उसका रेड फेस है, मैंने आपको बताया राउंड लिटिल मैन है, रेड फेस है और उसके पास एक टूल्स का बॉक्स होता है जिसमें वायर्स भी होती है। फिर वो कहती है कि मेरे को तो भाई अपनी बहुत गंदी लगती है उसके अंदर, उसको इसलिए भी वो गंदी लगती है, उसका सेकंड रीजन ये होता है क्योंकि उसको जो उसके असाइनमेंट्स उसने करे होते हैं वो पंच करने पड़ते हैं, उसको बहुत हार्ड उसको मेहनत करके उसमें अपने असाइनमेंट डालने पड़ते हैं और जो भी अगर वो खराब हो गई तो फिर वो बिल्कुल गलत चेक होते हैं। फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुला। अब पैराग्राफ 4 देखते हैं। पैराग्राफ 4 में क्या बताया है, उसका सारा का सारा कैरेक्टर बताया। कैरेक्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, राउंड लिटिल मैन है, रेड फेस का है और उसके पास एक बॉक्स है जिसमें उसके टूल्स और वायर्स हैं। अब वो क्या करता है, वो मार्जी को जब वो देखने आता है उसका मैकेनिकल टीचर को, वो सोचता है पहले तो वो देखता है कि भाई सब ठीक ही है, पर फिर वो मार्जी उसको बताती है, उसकी मॉम उसको बताती है कि काउंटी इंस्पेक्टर को कि भाई ये सही से काम नहीं कर रही है और कभी कभी इसकी आवाज में ग्लिच आ जाता है। अब ग्लिच तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली कि जैसे आवाज, जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो टीचर की आवाज कभी कभी कट जाती है या फिर अजीब सी आवाज आती है, तो ग्लिच आ जाता है इसकी आवाज में। तो उसकी वजह से काउंटी इंस्पेक्टर कहता है चलो ठीक है मैं देखता हूँ।
तो वो क्या करता है, जाते टाइम मार्जी खड़ी होती है साइड में, मार्जी को एक एप्पल देके जाता है। अब आप सोच रहे होंगे एप्पल क्यों देके जाता है, तो एप्पल देके जाता है, उसको 2 बार टैप करता है और कहता है आई विल बी बैक। एंड मार्जी वाज लाइक वाई, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी मैकेनिकल टीचर वापस आए, क्योंकि उससे बहुत इरिटेटेड होती है। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं अब लेके जा रहा हूँ इसको, और मैं इसको जल्दी से जल्दी ठीक करके लेके आऊंगा। तो उस टाइम मार्जी सोच रही होती है जब वो लेके जाता है कि भाई क्यों लाना है, रहने दो ना, छोड़ो। आप भी यही सोचते हो कि जैसे पीरियड कोई शुरू हुआ, अब 5 मिनट तक आप रुके, देखा आपने टीचर ही नहीं आ रही, तो आप ऐसे खुश हो जाते हो ना कि भाई टीचर नहीं आ रही तो खत्म, अब तो पीरियड होएगा ही नहीं और हम मस्ती करेंगे। तो मार्जी भी यही सोचते हैं कि काश ये कभी ना आए। एक बार टॉमी के साथ ऐसा सेम इंसिडेंट हुआ था। उसके में क्या हुआ था कि जो मैकेनिकल टीचर थी वो वापस नहीं आई, मतलब 1 महीने तक आई, 1 महीने तक वो रिपेयरिंग के लिए गई हुई थी। उसके बाद जब वो उसको वापस लेके आया तो उसका पूरा हिस्ट्री का स्लॉट उड़ चुका था, मतलब बिल्कुल उसका सारा डाटा डिलीट हो चुका था। तो दोबारा पंच करने में उसको और टाइम लगा। तो वो सोचता, टॉमी तो बहुत खुश था उस टाइम कि वाह मेरी मैकेनिकल टीचर चली गई। अब माजी सोचिए काश मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाए। तो वो फिर जैसे ही सोच रही होती है, एकदम से काउंटी इंस्पेक्टर उसको वापस लाते, वो सोचती है वापस क्यों आ गया। तो फिर वो उसको बताता है कि आपकी ठीक हो गई, छोटा सा ग्लिच था कि ये बहुत हाई लेवल पे चली गई थी, इसको मार्जी के लेवल तक सेट करके मैंने वापस दे दिया और ग्लिच ठीक कर दिया है। तो वो कहती है मन में ही जैसे हाँ क्या हुआ ये, क्यों हुआ ये। तो ऐसे वो फिर उसको कहती है, टॉमी को बताती है कि मेरे साथ तो बताओ ऐसे हुआ, तुम तो कितने लकी हो कि तुम्हारे पास बताओ इतने टाइम के बाद आई मैकेनिकल टीचर। तो फिर उसने क्या किया, फिर हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं, जो कि उसने बताया कि इतना भी बैड नहीं था, मतलब क्वेश्चंस मेरे को आते थे पर ठीक है उसने मेरे लेवल के हिसाब से सेट कर दी, तो कोई नहीं पढ़ लेंगे और पढ़ लेंगे। तो फिर वो उसके बाद जब उसको होमवर्क देने का टाइम आता है, मैंने आपको बताया था कि उसको पंच करने में बहुत दिक्कत होती है मैकेनिकल टीचर में, इसलिए वो क्या करती है, वो उसको पंच करना अवॉइड करती है असाइनमेंट को, पर उसको करना पड़ता है क्योंकि उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जब वो बुक पढ़ रहे होते हैं ना, अभी तो आपको पता है कि अभी के टाइम में हम क्या करते हैं, नॉर्मल टीचर के पास जाते हैं, मैम प्लीज चेक माई कॉपी, और मैम उस टाइम चेक करके दे देती है वापस, तो हमें इतना आसानी से हो जाता है। तो आगे के टाइम में क्या उसने दिखाया कि भाई उसको पंच करने में बिल्कुल हार्ड पंच करना पड़ता है, वो थक जाती है पंच करते करते, उसके जो ये होते हैं थंब होता है वो बिल्कुल रेड हो जाता है पंच करने में। तो फिर वो ये सारे उसके वो बताती है डिसएडवांटेजेस मैकेनिकल टीचर के। और मार्क्स जैसे अब नॉर्मल टीचर क्या करती है, थोड़ा कैलकुलेशन टाइम लेती है पेपर के बाद मार्क्स करने में कैलकुलेट, ये क्या करती है जैसे कंप्यूटर है नॉर्मल कैलकुलेटर है उसके पास टक 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 हो गया सारा कैलकुलेशन। तो उसके बाद फिर वो जो होता है इंस्पेक्टर होता है, कौन सा काउंटी इंस्पेक्टर होता है, उसकी तरफ ना स्माइल करता है और फिर ना उसको दे जाता है वो वापस, और उसको जैसे 2 बार पैट करता है कि वाह अब तो ठीक हो गया, अब तुम दोबारा पढ़ सकते हो। तो मार्जी दोबारा बैठ जाती है भाई स्क्रीन के सामने और काम करने लग जाती है। वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, क्यों, क्योंकि उसके साथ ये सब हो गया होता है। टॉमी के कितना लकी होता है कि उसके साथ नहीं हुआ होता ये सब, उसकी बहुत टाइम बाद आती है टीचर। तो टॉमी की टीचर जो होती है वो ऑब्वियसली इसने अब इन्होंने 5th पैराग्राफ में बताया, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके साथ टॉमी के साथ क्या हुआ, इसने 5th पैराग्राफ में दोबारा रिपीट किया कि टॉमी की टीचर के साथ ये हुआ, और उसका पूरा हिस्ट्री सेक्शन जो था वो ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली मतलब सारा डेटा उसका इरेज हो चुका था हिस्ट्री सेक्शन का। तो फिर उसने टॉमी को कहा कि मार्गी ने टॉमी को कहा कि भाई कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो इतना बोरिंग है ना, कोई क्यों ही लिखेगा स्कूल के बारे में। तो फिर टॉमी ऐसे अपनी सुपीरियर आइज से इसका मतलब है जैसे ऐसे करके देखता है उसको, और फिर कहता है कि क्यों ना हम आगे पढ़ें और हमें अपना पता चल जाएगा। तो फिर उसने देखा कि भाई हमारा स्कूल जो है नॉर्मल एक बेड के साइड में कमरा है, मार्गी का जो वो है रूम जिसमें वो पढ़ती है वो उसका बेडरूम है पहले, उसके साइड में एक कमरा है और वहाँ पे उसका पूरा स्कूल सा बन रखा है, एक स्कूल जैसा, वहाँ उसका बुक शेल्फ है, वहाँ उसका कंप्यूटर है, वहाँ उसकी मैकेनिकल टीचर है और एक चेयर जहाँ पे वो बैठ के आराम से स्क्रीन की तरफ ऐसे देख के पढ़ती रहती है। तो फिर वो आगे का जो पढ़ते हैं तो फिर वो देखते हैं कि स्कूल, पहले टाइम का स्कूल कैसा होता था। अब पहले टाइम का स्कूल से उनका मतलब है हमारा स्कूल, जो अभी हमारा स्कूल चल रहा है। हम सब क्या करते हैं, अलग अलग टाउन सिटी से आते हैं, अलग अलग सेक्टर से आते हैं और स्कूल में जाके पढ़ते हैं सारे इकट्ठे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर उनके टाइम पे तो मार्जी के टाइम पे तो सब अलग अलग है, 2157 की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बात है। तो वो तो सारे अलग अलग अपने कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, और हमारे टाइम में क्या हो रहा है, हम तो सारे इकट्ठे वहीं बैठ के स्कूल में दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ते हैं, और हम सब सेम ग्रेड के होते हैं, तो हमें जो होमवर्क होता है वो भी सेम मिलता है और हम अपने दोस्तों को आराम से हेल्प कर पाते हैं होमवर्क के लिए। अब वो जो मार्जी और टॉमी थे वो तो आपस में हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मैंने पहले बताया टॉमी की 13 है, मार्जी की 11, तो ऑब्वियसली उनके जो बीच में डिफरेंस होगा स्टडी मटेरियल वो बहुत ज़्यादा होगा।
तो वो सोचती कि काश हम भी पहले के टाइम में होते, कि ऑब्वियसली भाई सबको ऐसे ही लगेगा कि भाई पहले कितना फन होता होगा, हम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, लंच टाइम आ गया, हम आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, साथ में घर वापस जा रहे हैं, कितना मजा आता होगा। हम तो यहाँ बोरिंग से बैठ के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, टाइपिंग वाइपिंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं अपने रूम से बाहर नॉर्मल, और अपने पेरेंट्स के साथ जाके मस्ती करते हैं, वो भी ज्यादा नहीं क्योंकि असाइनमेंट्स होते हैं हमारे। तो फिर वो कहती है कि एक टीचर पहले के टाइम का, हमारा तो मैकेनिकल टीचर है, पहले के टाइम का टीचर एक वो कैसे हो सकता है, मैन कैसे हो सकता है, ह्यूमन बीइंग कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने आज से पहले कोई ह्यूमन बीइंग टीचर देखा ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत आगे की स्टोरी है। तो मैन, उसने पूछा अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर। उसने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसके टाइम पे कोई भी टीचर नहीं होता था। उसने पूछा कि ऐसे तो फिर ये भी होता होगा कि जो बॉयज गर्ल्स होंगे आपस में अपने क्वेश्चन वगैरह सब आपस में सॉल्व करते होंगे और फिर टीचर को होमवर्क दिखाते होंगे, आराम से एक दूसरे की हेल्प करते होंगे। तो फिर वो कहता है, फिर वो टॉमी कहते हैं हाँ हाँ तुम सही कह रही होगी। तो मार्जी कहती है उसके बाद कि भाई मैन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माँ जी ने ऐसा क्यों कहा कि अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ एज अ मैकेनिकल टीचर। क्यों कहा उसने, क्योंकि भाई मैकेनिकल टीचर जो होती है उसमें सब इनपुट करा हुआ है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रटिफिकेशन हो रखी है कि भाई सारी उसको पता है, बिल्कुल रट रखा है मैकेनिकल टीचर ने। और मैन जो होता है वो कैसे रट सकता है, उसका तो एक ह्यूमन ब्रेन है, नॉर्मल ब्रेन। अब उसको ये सोचने वाली बात थी कि भाई मैकेनिकल टीचर बनी कैसे, बनी तो किसी ह्यूमन ने बनाई है ना मैकेनिकल टीचर भी, तो बनी कैसे। अब देखो गूगल है, गूगल भी एक टाइप का आप समझ लो मैकेनिकल टीचर है। हम गूगल पे जाते हैं, अपने क्वेश्चन डालते हैं और फिर आंसर आता है। तो हम तो यही सोचते हैं हमारी टीचर से ज्यादा वो समझदार गूगल है, पर ऐसा नहीं है। गूगल भी तो किसी ने बनाया ना, कोई ह्यूमन बीइंग ही बना रहा है गूगल भी, तभी तो उसके अंदर है। फिर उसने बहुत सारे यूजर डेवलप करके उसको भी उससे लिंक कर दिया, तभी इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब बहुत सारे मैन की इन्फॉर्मेशन मिल के गूगल बना है ना, ऐसा ही हुआ है। तो फिर वो कहती है कि भाई मैं तो श्योर हूँ कि मेरी मैकेनिकल टीचर ज्यादा समझदार है। अब पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो आप क्या लिखोगे, आप यही लिखोगे कि भाई जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, वो आपको इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ लाइफ नहीं दे सकती। जैसे आप कभी जैसे डिस्करेज होगा, आपके पेपर में कम मार्क्स है, मैकेनिकल टीचर बताएगी आपको, एनकरेज करेगी नहीं करेगी। जो ह्यूमन टीचर होता है, नॉर्मल टीचर जो हमारी क्लासेस में टीचर होती है, वो आपको कितना एनकरेज करती है, कोई बात नहीं बेटा अगली बार ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। या फिर वो आपको एनकरेज करती है, वो आपको अलग अलग स्टाइल से बताती है। मैकेनिकल टीचर तो ऐसे खड़ी हो जाएगी, तो टुडेज लेसन इज ऐसे ऐसे करके बोलेगी, तो आपको क्या इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, नहीं आएगा, क्योंकि हमें अपनी नॉर्मल ह्यूमन टीचर की आदत हो रखी है। तो फिर वो इसलिए बहुत उदास भी होती है कि काश हम भी उन टीचर से मिल पाते, हम भी ऐसे उनसे पढ़ पाते, क्योंकि वो हमें एनकरेज करते जब हम थक जाते। वो हमें कहते कोई बात नहीं बेटा थोड़ी देर बात कर लो, और हमें और एनकरेजमेंट मिलती, वो हमसे प्यार से बात करते, इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ सिखाते हमें। तो आपको पेपर में यही लिखना है कि भाई मैकेनिकल टीचर और नॉर्मल टीचर के बीच में यही डिफरेंस है कि भाई मैकेनिकल टीचर नहीं दे सकती जो वो नॉर्मल टीचर दे रही है, और नॉर्मल टीचर मैकेनिकल टीचर से ज्यादा अच्छी है। क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ दे रही है हमें। फिर आगे को वो उनको पता चलता है कि भाई स्कूल थोड़े फनी भी होते होंगे, कि भाई आपस में जैसे दोस्त होते हैं सारे, आपस में बातें करते रहते हैं। दोस्त जब आपस में बातें करते हैं उनको ज्यादा एंजॉयमेंट होती है। और इस टाइम में क्या है, वो अकेले देखो ऐसे चेयर पे बैठी है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, चेयर पे ऐसे बैठी हुई है और वो बस अकेले बैठ के काम कर रही है। साइड में मैकेनिकल टीचर खड़ी हुई जो उसको बता रही है कि आपको कैसे कैसे काम करना, वो भी एक अजीब सी वॉइस में। तो वो सोचती है कि वाह कितना फनी होगा। तो फिर 8th पैराग्राफ में कहता है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैड नॉट बीन एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल एंड जस्ट एज अ किड हैड टॉट डिफरेंटली। वही मैंने आपको बताया कि भाई इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ लाइफ जो होते हैं वो नहीं दे पाती। तो फिर वो कहती है माँ जी लुक अप। तो फिर वो कहती है नॉट येट ममा। नॉट येट ममा क्यों कहती है, उसको उसकी मॉम को लगता है कि उसकी क्लास खत्म हो गई, पर ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद फिर टॉमी कहता है कि कहना है, माँ जी कहती है टॉमी से कि क्या मैं थोड़ी सी देर के लिए तुम्हारी बुक ऐसे ले सकती हूँ, बोरो कर सकती हूँ अपने स्कूल रूम में। स्कूल रूम इसमें बता रखा है, स्कूल रूम है जो रूम में बैठ के उसका पूरा ग्लोब वहाँ पे पड़ा है और बुक्स वहाँ पे पड़ी हैं, जो ई बुक्स हैं, उसके स्पीकर पड़े हैं, कैमरा पड़ा है, सब पड़ा है, वो उसका स्कूल रूम कहलाया जाता है। अब पेपर में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि स्कूल रूम क्या है, तो आप उसमें बता सकते हो। उसके बाद फिर अब हॉलीडेज का है। हॉलीडेज इनको मार्जी और इन सबको सिर्फ मिलती थी सैटरडे और संडे की हैं, और हमें जैसे मिल जाती दिवाली ब्रेक होता है, ये ब्रेक, क्रिसमस ब्रेक, न्यू ईयर ब्रेक और समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, उनको ये सब नहीं होता था ज़्यादा एक्सेस, उनको सिर्फ सैटरडे और संडे की हॉलीडे मिलती थी।
उसके बाद फिर वो दिखाते हैं कि स्क्रीन पे वो अपना अर्थमेटिक लेसन, अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेशन वगैरह का लेसन, तो वो उसको बताने लग जाती है और कहती है कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। अब फिर वही बात, वो तो अपना हेट करती है होमवर्क को, उसको इंसर्ट करने में, तो पंच कर करके अपना होमवर्क इंसर्ट करके प्रॉपर स्लॉट में। फिर मार्जी से साई के साथ करती है। साई मतलब जैसे आप करते हो ना कोई कोई, जैसे आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने जैसे कोई बहुत मेहनत वाला काम कर लिया, फिर आप ऐसे खत्म हो गया, आप ऐसे करते हो तो उसको साई कहते हैं। मतलब बिल्कुल एक सेटिस्फेक्शन से आपने वो काम खत्म करा, उसके बाद आप थक गए बिल्कुल और नॉर्मल। तो फिर वो कहती है कि ग्रैंडफादर जब मेरे लिटिल बॉय होंगे, मतलब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर जो होते हैं उसके भी ग्रैंडफादर, और जो जब वो छोटे थे मतलब बहुत पहले, तो उनको कितना मजा आता होगा अपने दोस्तों के साथ, वो बात करते होंगे, उनके साथ खेलते होंगे, खाना इकट्ठा खाते होंगे, और फिर घर वापस आते होंगे, घर से स्कूल उनके साथ जाते होंगे, कितना मजा आता होगा। फिर एकदम से उसके बाद स्क्रीन में फ्लैश होने लग जाता है कि मैकेनिकल टीचर उसकी कहती है कि फ्रैक्शन समझाने लग जाते हैं उसको, 1/2 1/4 एंड सो ऑन। तो वो कहती है हाँ उन किड्स को कितना मजा आता होगा जो पहले के टाइम पे ऐसे पढ़ते होंगे। सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेसन, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है द फन दे हैड। और मैं आपको राइटर का नाम दोबारा बता देती हूँ, राइटर का नाम है इसैक एसिमोव। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। थैंक यू।